सम्राट चौधरी ऐसे तो बहुत दिन के बाद, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पिछले 40 सालों से बिहार में या तो लालू की सरकार बनती थी या तो नीतीश कुमार की सरकार बनती थी। जब लालू की सरकार हुआ करते थे सबसे पहले, तो वहाँ पर किस प्रकार से जंगल राज था वो सभी को भली भांति पता है और ये छुपा नहीं है। भले ही लालू यादव के सरकार के समर्थक ये बोल दें कि ना ऐसा बात नहीं है, लालू ने बहुत विकास किया, तो अलग चीज़ है, लेकिन ये सत्य है कि किस प्रकार लालू के जमाना में वहाँ पर गुंडा राज चलता था। किसी को भी किडनैपिंग, चोरी, डकैती, मारपीट सारा का सारा कर दिया जाता था। लेकिन आपने देखा कि 2026 में वहाँ पर सीएम बने सम्राट। लोगों ने बोला कि ठीक है, इतने सालों से नीतीश कुमार ने बिहार को कहाँ से कहाँ पहुँचाया, बहुत सारे विकास भी हुआ। ये चीज़ भूला नहीं जा सकता है कि नीतीश कुमार ने बहुत बिहार ऐसा स्थिति में उन्हें मिला था ना, लेकिन वहाँ से उन्होंने बहुत आगे बिहार को बढ़ाया। लेकिन अभी वर्तमान में सीएम है सम्राट चौधरी। तो जैसे वो सीएम बनते हैं, लोगों को बहुत द्वारा ठीक भी बोला जाता है, बहुत लोगों के द्वारा आलोचना भी किया जाता है कि वो खुद 60-65 मर्डर के दोषी हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में मर्डर भी किया है, गुंडा हैं वो खुद, इस प्रकार से बातें की जाती है। लेकिन आज क्या हो रहा है, बहुत पिछले 1-2 महीने में आप देखेंगे ना कि बिहार में ऐसी घटना घटी जो वाकई में प्रशासन को, सरकार को ये बात से घेरती है कि आखिर उनके रहते हुए, किसी अच्छे मुख्यमंत्री के रहते हुए वहाँ पर ऐसी हरकत क्यों हो रही है। तो आप सोच रहे होंगे मैं किस घटना की बात कर रहा हूँ। तो आपने देखा कि भरत तिवारी का इनकाउंटर कर दिया, जो कोई आतंकवादी नहीं था, कोई गलत आदमी नहीं था, वो सिर्फ यही करता था कि इंसाफ की मांग करता था सरकार से, प्रशासन से, लेकिन उसका तरीका थोड़ा सा दबंगाई था। चलिए मान लिया उनका इनकाउंटर कर दिया। पिछले दिनों पटना रेलवे स्टेशन के बगल में एक बंटी यादव नाम के एक लड़का को मार करके फेंक दिया गया, अपहरण किया गया लोगों के सामने, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। और उसकी गलती सिर्फ यही थी ना कि पटना रेलवे स्टेशन के किनारे अगल बगल देह व्यापार का पूरा इतना घटिया खेल चल रहा था ना, और देह व्यापार करने वाले ऐसे ही खुलेआम रहते थे और कोई भी किसी से डरते नहीं थे। और लोग इतनी दबंगाई करती थी वो महिलाएं, लड़कियां, कि किसी को भी यदि कोई कुछ बोल देना तो उसे मारने पीटने तक उतारू हो जाते थे। तो उसका आवाज़ उठाने वाला एक लड़के को मर्डर कर दिया गया। फिर अभी एक महिला पुलिस जो कि होमगार्ड की जवान थे, उस होमगार्ड के जवान को अपहरण किया गया, रेप किया गया और उसे बलात्कार किया गया बुरी तरह से उसको। सोचिए कि किस प्रकार से यदि अच्छे मुख्यमंत्री के रहते हुए यदि इस प्रकार की घटना यदि राज्य में घटती है, तो उसका किसी का भी दोषवार हो ना, कोई भी इसका जिम्मेवार हो, तो वो घेरा जाता है तो सिर्फ वहाँ का मुख्यमंत्री। और वही हो रहा है आज की। यदि उन्हें रहते हुए, अच्छे मुख्यमंत्री के रहते हुए यदि राज्य में इस प्रकार की घटना घट रही है तो निंदनीय है, और इसे सिर्फ दूर कर सकता है तो मुख्यमंत्री। और उन्हें रहते हुए यदि इस प्रकार से काम होगी तो खुद घेराएंगे, और बहुत सारे लोग ही हैं जो कि उनका आवाज़ उठाएंगे यदि उनके रहते हुए इस प्रकार से काम होती है तो।